सभी किसान भाइयों को नमस्कार है। रजत शर्मा एग्रोनॉमिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है माइको राजा। माइको राजा के बारे में सचित्र वर्णन करेंगे। माइको राजा होता क्या है, माइको राजा प्रयोग कैसे करें, माइको राजा के जमीन में लगाने के लाभ क्या है, माइको राजा कौन सी कंपनी का बेस्ट है। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइको राजा क्या है? माइको राजा किसान मित्र एक फंगस है। इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो भूमि में पोषक तत्व स्थिर और भंडारित अवस्था में पड़े हैं, वो पौधे को यह उपलब्ध करा देता है। माइको राजा कहलाता है। माइको राजा प्रयोग कैसे करें? माइको राजा प्रयोग करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जो मेरा मत है वो एक अलग है। माइको राजा हमेशा प्रयोग करने का जो सही समय है वो आप पलेवा करने से पहले इसे मिट्टी में भली भांति मिला दें। इसकी दूनी पावर कैसे करें? जो मतलब हमें जैसे 15 टन देसी खाद सड़ा हुआ जैसे मिट्टी में हमने डाल दिया उसके बराबर ताकत दे, ऐसा इसके साथ में कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलाया जाए। एक तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको इफको कंपनी का एक सागर का आता है दानेदार ग्रेनुलर फॉर्म में। दूसरा पीआई इंडस्ट्री का बायोवीटा। आप इनमें से 1 एकड़ में आप 4 केजी माइको राजा की जो डोज है वो डोज ये है, आप 1 एकड़ में 8 केजी लें। 8 केजी वो और 4 केजी बायोवीटा और इफको कंपनी के साथ की बात की जाए तो 1 एकड़ में 15 केजी। इन दोनों में से आपको एक को चुनाव करना है और दोनों को इनको किसी वर्मी कंपोस्ट खाद या 2 से 2.5 साल पुरानी देसी गोबर की खाद जो पत्ती जैसी खाद हो जाए, आपको 1 कुंटल खाद लेना है आपको और उसमें मिलाकर आप खेत में बिखेर दें और जुताई कर दें, फिर उसके बाद पलेवा करें। अब किसी कारणवश आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद उपलब्ध नहीं है या मतलब आपके पास देसी खाद उपलब्ध नहीं है, तो आप इसे जिस खेत में लगाने जा रहे हो उसी खेत की मिट्टी का ही प्रयोग कर लें। फिर उसे मिट्टी में अच्छी प्रकार से भली भांति मिला दें, फिर उसके बाद पलेवा करें। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने इसमें 15 टन देसी गोबर की सड़ी खाद हमने खेत में डाल दी। आपको वैसे ही मतलब पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए वो सारे पोषक तत्व पौधे को मिलेंगे। जो पोषक तत्व की भूमि में लेयर बन गई है उसे ये तोड़कर और जब पौधे की जड़ का जो विकास करेगा तो पौधा मतलब ऑटोमेटिकली पोषक तत्वों को प्रदान कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब बात कर लेते हैं माइको राजा के लाभ। माइको राजा जितनी भी भूमि हमारी जैसे क्षारीय हो गई है या अम्लीय हो गई है, ये दोनों ही मृदाओं को ये उदासीन बनाता है। अगर आपकी क्षारीय मृदा है तो आपको उदासीन में कन्वर्ट करेगा, अगर आपकी मृदा अम्लीय है तो उदासीन में कन्वर्ट करेगा। दूसरा इसका फायदा, जो भूमि में पोषक तत्व स्थिर और भंडारित हैं जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जैसे फास्फोरस ज्यादा लगाने से उसकी एक परत बन जाती है। अब उस परत को ये तोड़ देता है जमीन में इसे डालने से। जो पौधे को मतलब फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसे जड़ विकसित करने में और अंकुरण की क्षमता देने में मतलब अंकुरण की शक्ति देता है फास्फोरस, और उसकी जड़ को मतलब फैलाव करने में, फुटाव करने में फास्फोरस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उस फास्फोरस की लेयर को ये तोड़ देता है और तोड़ने के बाद ये पौधे को उपलब्ध करा देता है। सबसे ज्यादा अगर कोई तत्व चाहिए पौधे को तो वो है फास्फोरस, तो फास्फोरस वो मिट्टी से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, और इसके फायदा एक है कि मिट्टी में वायु का आवागमन अच्छे से हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पौधे में रोग और कीटों की सहनशील बढ़ जाती है। ये इसके फायदे हैं। अब बात कर लेते हैं माइको राजा कौन सी कंपनी का बेस्ट है। माइको राजा वैसे तो बहुत सारी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट उपलब्ध हैं मार्केट में। अब आपको कौन सा माइको राजा लेना चाहिए इस पर आपको ध्यान देने की बात है। माइको राजा कभी भी अभी किसी कंपनी से आप खरीदें तो इनफेक्टिविटी क्षमता 1200 IP प्रति ग्राम होनी चाहिए। आप ये अगर नोट में कहीं लिखा हुआ है उसके, तो आप उस माइको राजा को खरीद कर लेके आए। उस माइको राजा को जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ही इस्तेमाल करें। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
माइको राजा के बारे में। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।